अरे बाबूजी के जाने के बाद अम्मा का ख्याल हमने ही रखा है, और अब अम्मा को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगेंगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया जो कि हम ला सकते थे, लेकिन नहीं ला पाए, तो आप खुद धक्के मार के इस आदमी को इस घर से बाहर निकालेंगे। और हाँ, आप खुद अपनी मर्जी से वृद्धा आश्रम जाएंगी। बोलिए, मंजूर है आपको? अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अपने अपने होते हैं, परायों के साथ जिंदगी नहीं कटती। और इन दोनों माँ बेटों के चक्कर में पता नहीं हम माँ बेटों का भविष्य का क्या हो। हे भगवान, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो ऐसा कुछ करो जिससे दोनों को सबक मिले। तुम्हारे पास है कोई रास्ता? रास्ता तो हमेशा से ही था, पर तुम उस पर चल पाओगे कि नहीं, बात बस इतनी सी है। हम बस अभी बना कर लाते हैं। अरे अम्मा, आपसे और आपके गाजर के हलवे से ज्यादा जरूरी इनकी नौकरी है। खाना खाने दीजिए, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। अम्मा, सठिया गई हैं क्या आप? बहू, बड़े बुजुर्गों का फर्ज होता है छोटे बच्चों को सही सीख देना। आप प्रतीक को क्या सीख दे रही हैं? कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेले कूदे? आप क्या चाहती हैं कि प्रतीक बड़ा होके अपने बाप जैसा बने? आप क्या हम पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाना चाहती हैं? हमने ऐसे तो नहीं कहा। आपके कहने का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। सीमा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे यार, 8 बजे हम लोग रोज खाना खाते हैं, ये बात इन्हें भी पता है, तो ये खुद भी तो आ सकती थी ना। सीमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, आप बेटे हो ना, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। एम्बुलेंस बुलाओ जाके। एम्बुलेंस? अरे लेकिन गाड़ी निकालो ना, बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल वहाँ लेके चलते हैं। पागल हो गया? माँ को सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएंगे? अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मा उम्र दराज है, बचेंगी नहीं बचेंगी इसका चांसेस बहुत कम है। और मैंने तो सुना है प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक मुर्दे को भी वेंटिलेटर पे रख के नोट छापते हैं। पिताजी मर चुके हैं अम्मा। बहू, अपनी हद में रहो, अभी हम जिंदा हैं। चुप रहो। 2 टक्के का आदमी बड़ा चला मेरा ससुर बनने। पता नहीं इसने क्या जादू टूना किया अम्मा पे। अम्मा, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप किसी को भी बुला के पूछ लीजिए, ये बाबूजी नहीं है। और आपको तो पता है घर का माहौल ही कुछ अलग होता है। कैसा माहौल है आपके घर का? क्या आपकी माँ ने जहर पी लिया? बताइए। नहीं सिस्टर, वो माँ की उम्र हो गई है ना, तो हो सकता है नजरों के धोखे से उन्होंने फिनेल को दूर समझ के पी लिया हो।